पेज 122 और 123। সুশীলদা, দেশের দিকে, জগতের দিকে তাকালে মনে হয় ধর্ম, ইষ্ট ও সত্তাপোষণী কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের स्थान যেন এখানে অতি সংকীর্ণ। सुशीलदा ठाकुर जी से कहने लगे कि देश के तरफ, जगत के तरफ देखने पर प्रतीत होता है धर्म, इष्ट और सत्ता पोषणी कृष्टि और ऐतिह्य का स्थान यहाँ पे बहुत ही संकीर्ण है। सर्वत्र विपरीत चलन, सभी तरफ विपरीत चलन है। এত বড় বিপুল বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে আমরা মুষ্টিমেয় লোক কতদিনে কতটুকু করতে পারবো ভেবে পাওয়া যায় না। इतने बड़े विपुल विरुद्ध परिवेश में हम कुछ गिने चुने लोग कितने दिन में कितना ही कर सकते हैं, ये सोच पाना मुश्किल है। তাছাড়া প্রবৃত্তিমূলক কোনো আন্দোলন হলে তা যত শীঘ্র প্রসার লাভ করে, প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণমূলক কোনো আন্দোলন কিন্তু তত শীঘ্র প্রসার লাভ করতে চায় না। इसके सिवाय प्रवृत्तिमूलक कोई आंदोलन होने पर वो जितना जल्दी प्रसार लाभ करता है, प्रवृत्ति के नियंत्रण मूलक कोई आंदोलन इतना जल्दी प्रसार लाभ नहीं कर पाता है। মানুষ একে এড়িয়ে থাকতে চায়, मनुष्य इसे अनदेखा करके रहना चाहता है। सीसी ठाकुर, दो ही पाते देखेছেন तो? सीसी ठाकुर सुशीलदा की इस बात पर कहने लगे कि দেহি জমাতে हुए देखे हो? এক হাঁড়ি দুধের মধ্যে হয়তো এতটুকু হাত দিয়ে দেখালেন দম্বল দেয়, আর তাতেই গোটা হাঁড়ির দুধটা দই হয়ে যায়। एक हांडी दूध में शायद से इतना सा ही हाथ से इशारा करते हुए दिखाए कि इतना सा ही दही देने पर उसमें पूरे हांडी का दूध दही बन जाता है। ये হয় কিন্তু ওই দম্বল ও দুধের সংযোগে। ये होता है वही दही और दूध के संयोग से। দম্বলের ভিতর এমন শক্তি থাকে যা দুধকে দইতে পরিণত করতে পারে। यही जामन या दही, इसके अंदर एक ऐसी शक्ति रहती है जो दूध को दही में परिणत कर देता है। আর দুধের ভিতর এমন প্রপার্টি উপাদান থাকে যা দইয়ের দম্বলের সংস্পর্শে দই হয়ে উঠতে পারে। और दूध के अंदर ऐसा प्रॉपर्टी यानी कि उपादान है जो दही के संस्पर्श पे आने पर दही बन जाता है। জলের ভিতর দম্বল দিলে তাতে কিন্তু দই হয় না, আর দম্বল যদি ঠিক ও মাত্রা মতো না হয় তাহলে কিন্তু ভালো দুধেও উপযুক্ত সময়ে ভালো দই বসে না। पानी में अगर दही डाला जाए तो वो दही नहीं बनता है, और दही अगर ठीक और मात्रा अनुसार नहीं होता है तो अच्छा दूध होने पर भी उपयुक्त रूप समय पर अच्छा दही नहीं बनता है। अवश्य जे पात्रे दई बसाते होबे से पात्र ठीक थाका चाहिए, लेकिन जिस पात्र में दही बैठाया जाएगा वो पात्र भी ठीक होनी चाहिए। ऋत्विकरा हलो वही दम्बल, जो ऋत्विक हैं वो उस दही के तरह है। তাদের চরিত্র সর্বতভাবে ইষ্টানুগ হওয়া চাই, उनका चरित्र सर्वत भाव से ইষ্টানুগ होना चाहिए। তারা যতখানি ইষ্টানুগ চরিত্রের হবে, শ্রদ্ধাবান ও শুভ সংস্কার সম্পন্ন লোকগুলি তাদের সান্নিধ্যে এসে তাদের সাহচর্য যাজনে আবার ততখানি ইষ্টমুখী হয়ে ওঠার প্রেরণা পাবে। वह जितना ही इष्टानुग चरित्र के होंगे, श्रद्धावान और शुभ संस्कार संपन्न मनुष्य उनके सानिध्य में आकर उनके साहचर्य और याजन से उतना ही इष्टमुखी हो उठने का प्रेरणा पाएंगे। এইভাবে কিছু সংখ্যক ইষ্টপ্রাণ ও চরিত্রবান ঋত্বিকের ঘোরাফেরা ও প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে যে বহু লোক অচিরে প্রভাবান্বিত হতে পারে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। इसी तरह कुछ गिने चुने इष्टप्राण और चरित्रवान ऋत्विक लोगों का घूमना फिरना और प्रचेष्टा के द्वारा बहु मनुष्य थोड़े ही दिन में प्रभावान्वित हो सकता है, इस विषय में कोई संदेह नहीं है। যাদের জন্মগত শুভ সংস্কার নেই তাদের দেরি হতে পারে, কিন্তু হবে না এমন কথা নয়। जिनका जन्मगत शुभ संस्कार नहीं है उनके लिए थोड़ा देरी हो सकता है, लेकिन होगा नहीं ऐसी बात नहीं है। কারণ মানুষ যতই প্রবৃত্তির পথে চলুক সে কিন্তু মরতে চায় না, বেঁচে থাকতে চায়। क्योंकि मनुष्य कितना भी प्रवृत्ति के पथ पे क्यों ना चले, वो मरना नहीं चाहता है, जिंदा रहना चाहता है। তাই বাঁচার তাগিদে দায় থেকে হলেও কিছুটা আত্মনিयंत्रणের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। इसीलिए बचने के जरूरत से मुश्किल में पड़ने पर
कुछ थोड़ा बहुत आत्मनियंत्रण का प्रयोजनीयता वो अनुभव करता है। অবশ্য তাদের माथाয় যেমন করে ধরে তেমন করে তাদের বোঝানো চাই, लेकिन उनके दिमाग में जिस तरह करने से वो समझ पाएंगे उसी तरह उन्हें समझाना चाहिए। মানুষ যে ভুল করে অন্যায় করে তার প্রধান কারণ হলো অজ্ঞতা। मनुष्य जो भूल करता है, अन्याय करता है, उसका प्रधान कारण है अज्ञानता। মানুষের সত্তার ভিতর যদি ওই বোধটা ঢুকিয়ে দেওয়া যায় যে সে অজ্ঞাতবশে নিজের কি সর্বনাশ করছে, নিজের উপর কি দুঃখ ডেকে নিয়ে আসছে, তাহলে আত্মরক্ষার তাগিদে খানিকটা সাবধান না হয়ে पारे ना। मनुष्य के सत्ता के भीतर अगर ये बोध को घुसा दिया जाए कि वो अज्ञानतावश अपना क्या सर्वनाश कर रहा है, अपने ऊपर कौन सा दुख बुला ला रहा है, तो वो आत्मरक्षा के जरूरत में थोड़ा बहुत सावधान न होकर नहीं रह पाएगा। सुशीलदा, मानुष जेने सुनो जे भूल करे तार उपाय की। सुशीलदा ठाकुर जी से प्रश्न पूछे कि मनुष्य जानबूझकर भी जो भूल करता है उसका उपाय क्या है। सीसी ठाकुर, तार माने भालो करे जाने ना। सीसी ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहे कि इसका मतलब वो अच्छे से नहीं जानता है। द्वितीय कारण हलो अभ्यासेर दासत्व और दूसरा कारण है अभ्यास का दासत्य। তাই সদ্গুরুর সঙ্গে যুক্ত করে দিতে হয় আর সদ্অভ্যাসের অনুশীলনে ব্যাপৃত যাতে থাকে তার ব্যবস্থা করতে হয়। इसीलिए सदगुरु के साथ उन्हें युक्त कर देना होता है और सद अभ्यास का अनुशीलन में व्यापृत हो जाए ऐसी व्यवस्था करना होता है। এছাড়া কোনো পথ নেই, इसके अलावा और कोई पथ नहीं है। আবার ইষ্টানুগ চলন আপনার কাছে যত উপভোগ্য, আনন্দদায়ক ও রসালো হয়ে উঠবে, এক কথায় স্বভাবগত হয়ে উঠবে, ততই কিন্তু তা আপনার ভেতর থেকে অন্যের ভেতর চারিয়ে যাবে। और इष्टानुग चलन आपके लिए जितना उपभोग्य होगा, आनंददायक और रसीला हो उठेगा, एक बात पे कहा जाए तो स्वभावगत हो उठेगा, उतना ही वो आपके भीतर से दूसरों के भीतर फैल जाएगा। भक्तिमान लोकेर संग साहचर्ये ताई मानुष जा उपकृत है तार तुलना है ना। इसीलिए भक्तिमान जो मनुष्य है उनके साहचर्य में रहने पर मनुष्य को जो उपकार होता है उसका कोई तुलना नहीं है। तार स्पर्शे मानुष्य सुप्त सदृतिगुली जेगे ओठार सुयोग पाए। उनके संस्पर्श में मनुष्य के सुप्त जो सदृति है वो जग उठता है। মানুষের सदृति জাগাতে হবে ও তাকেই शक्तिमान করে তুলতে হবে। मनुष्य का ये सदृति को जगाना होगा और उन्हें शक्तिमान बनाना होगा। एकेई बोले धर्मेर संचारना। इसी को धर्म का संचारना कहता है। শ্রী ঠাকুর একটি দাদাকে বললেন, কেষ্টদা তপবন আবার ভালো করে গড়ে তুলতে চাচ্ছে, ভালো मास्टर जोगाड़ করে দিতে পারিস নাকি চেষ্টা করে দেখিস। श्री ठाकुर जी एक दादा को कहने लगे कि केशोदा तपोवन को फिर से अच्छे से बनाने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छे टीचर शिक्षक जुगाड़ अगर करके दे सकते हो तो ऐसे चेष्टा करके जरा देखना। কয়েকজন জোগাড় হয়েছে আর কজন দরকার আছে শুনে যাস। कुछ शिक्षक जुगाड़ हुआ है और कुछ शिक्षक की जरूरत है, वो सुनकर तुम जाना। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय श्री सुरजदा बहुत सुंदर भाव से एवं अत्यंत निपुणता का साथ आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए और उसका हिंदी में रूपांतर करके बताया है। आज का जो विषय वस्तु है उसको आलोचना करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सुरजदा को आमंत्रण करना चाहूंगा, जो कि आलोचना करने के लिए असाधारण रूप से पारदर्शी है। सुरजदा, आप कृपा करके 15 मिनट आलोचना रखेंगे। यहाँ पे जो बात कहा जा रहा है, आज का जो विषय वस्तु है उसका जो सार है वो यही है कि हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हम एक जन होकर सिर्फ एक इंसान पूरे समाज को या फिर पूरे राष्ट्र को, देश को किस तरह परिवर्तन कर सकता है। क्योंकि हम जब ये सोचते हैं कि पूरा समाज के जो वृत्ति प्रवृत्ति मूलक जो कार्यकलाप है उसके विरुद्ध एक इंसान इतने सारे लोगों के खिलाफ कैसे खड़े होके उन लोगों को सतपथ में ला सकता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो सुशील दा यहाँ पे ठाकुर जी के साथ उनका जो भाव है वो साझा कर रहे हैं। ठाकुर जी को और सुशील दा ये कह रहे हैं
कि देश के तरफ या जगत के तरफ देखने पर यह प्रतीत होता है कि धर्म, इष्ट और सत्ता पोषणी कृष्टि जो है और जो ऐतिह्य है उसका स्थान धीरे धीरे बहुत छोटा होता जा रहा है। जो धर्म की ग्लानि हो रही है, इष्ट की प्रतिष्ठा जो म्लान होता जा रहा है, और उसी तरह से सत्ता को जो पोषण करने वाली कृष्टि है, जो हमारी ऐतिह्य है, वो धीरे धीरे बहुत छोटा होते जा रहा है। ये हम लोग आज समाज में चारों तरफ देख पा रहे हैं। जो सुशीलता इतने सालों पहले 1944 में ये बात हो रही है और आज है 2025, तो ये ऑलमोस्ट जो ये 70 या 80 इयर्स के पहले का जो बात है, तो वहां पे उस समय में अगर जगत का यह हालत था, तो आज हम कहते हैं कि हम बहुत एडवांस हो चुके हैं। लेकिन उस एडवांसमेंट किस मूल्य के ऊपर खड़ा है वो हम सब जानते हैं। आज अगर जिधर भी देखेंगे, आज सभी तरफ धर्म की ग्लानि हो रही है। जो हमारे कृष्टि है, जो ऐतिह्य है, उसको हम भूलते जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में जो जिन लोग ये कृष्टि और ऐतिह्य को पकड़कर चलने का कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत विपरीत परिस्थिति हो उठा है। तो ये इस विपरीत परिस्थिति में, ऐसे परिवेश में सुशीला कह रहे हैं कि कुछ गिने चुने लोग कितने दिन में और कितना ही इस सब चीजों को चेंज करने का मुहिम कर सकता है। तो ऐसी अवस्था में वो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे कि जब कोई विप्लव, मतलब कोई ऐसा आंदोलन जब छेड़ा जाता है जो प्रवृत्ति को प्रतिष्ठा करने के लिए हो, वो बहुत जल्द प्रसार लाभ करता है। ये चीज तो हमने सबने देखा है बहुत सारे जगह पे। अभी कुछ सालों पहले जो एक यूनिवर्सिटी में जो आंदोलन हुआ था, वो कितना जल्दी व्यापक रूप से वो फैल गया था। लेकिन कुछ प्रवृत्ति के नियंत्रण मूलक अगर आंदोलन है, तो वो इतना जल्दी प्रसार लाभ नहीं करता है, क्योंकि वो मनुष्य के जो इच्छा है, जो गलत इच्छा है, उसको वो रोकने का कोशिश करता है उस आंदोलन के वजह से, जिसके वजह से वो प्रसार लाभ नहीं कर पाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं कुछ दिन पहले एक आर्टिकल देखा, तो उस आर्टिकल में जो पार्ट आया था, वो देखकर और पढ़कर मैं बहुत हैरान हो गया कि जो शिक्षक अपॉइंट होते हैं, उनके जो अपॉइंटमेंट है, जो पद है, वो लाखों लाखों रुपए में बेचा जा रहा है। तो आप सोचिए कि ये चीज को रोकने के लिए ये कौन कौन इसमें सहायता करेगा। नौकरी सबको को चाहिए, गवर्नमेंट जॉब सबको को चाहिए। तो अगर मैं किसी को जाके बोलूं, देखो तुम कुछ ब्राइब देकर गवर्नमेंट जॉब जो ले रहे हो, ये गलत है, ये मत करो, वो क्या मेरा सुनेगा? क्योंकि वो उसके प्रवृत्ति को मैं रोकने वाला बात कर रहा हूँ। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि मेरा बात ना सुनने की वजह से मैं अगर ऐसा आंदोलन छेड़ता हूँ, शायद से मेरे ही घर से एक दो इंसान ऐसे मिलेंगे जो गलत कर रहा होगा। तो वो उसको मैं अगर मना करने जाऊँ, तो वो मेरा बात नहीं सुनेगा, क्योंकि उसके वृत्ति को नियंत्रण करने का बात कर रहा हूँ मैं, या फिर उसके प्रवृत्ति को रोकने का बात कर रहा हूँ मैं। ऐसी अवस्था में ये प्रसार लाभ कैसे करेगा? ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है जो सुशीलदा ठाकुर जी से साझा कर रहे हैं। तो ठाकुर जी इधर बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हुए बोल रहे हैं, दही और दूध का एक उदाहरण दे रहे हैं कि माँ लोग जब घर में दही बनाती हैं, तो वो दूध उबालती हैं। पहला दूध अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद उसमें एकदम थोड़ा सा, एकदम किंचित मात्र वो दही उसमें डालकर दूध को खोल देती हैं, और एक गर्म जगह पे वो उस पात्र को रख देते हैं बिना उसे हिलाए। तो ऐसी अवस्था में बहुत सारे दूध के अंदर थोड़ा सा ही किंचित मात्र दही डालने पर वो पूरा दूध दही बन जाता है। एक प्रोसेस के थ्रू लैक्टोबैसिलस जो रहता है, उसको वजह से वो दूध दही बन जाता है। वो दूध गाढ़ा होकर दही में रूपांतरित होता है। तो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं, उनका जो अभिप्राय है कहने का, कि जो तुम गिने चुने लोगों की बात करो, वो गिने चुने लोग उस दही के तरह है। जो ये समाज को ठाकुर जी यहाँ पे दूध के उदाहरण स्वरूप दूध बोले हैं कि पूरे समाज में अगर तुम्हें ये गिने चुने लोग दही के तरह अगर काम करते हैं, तो पूरे समाज को बदलने का तुम्हारे अंदर वो शक्ति है। लेकिन ठाकुर जी ये भी बोल रहे हैं कि पानी में अगर वो दही डालोगे तो दही नहीं बनेगा। और
ये भी बात है कि दूध में तुम दही डाल रहे हो, लेकिन अगर उसका मात्रा कम हो जाए या फिर वो दही अगर अच्छा नहीं है, तो दूध भी सही तरीके से सही समय पर सही दही नहीं बन पाएगा। इवन जिस पात्र में दही बनाया जा रहा है वो पात्र भी ठीक होनी चाहिए। तो यहाँ पे ठाकुर जी समाज को दूध के साथ, हम ऋत्विक और कर्मी लोगों को दही के साथ, और जो पात्र, पात्र का मतलब जो अवस्था है, जो समाज का जो प्लेटफॉर्म है, उसे ठाकुर जी उस बर्तन के साथ उदाहरण दिए हैं। तो ठाकुर जी यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहे हैं कि ऋत्विक जो है वो है दही, उसी के द्वारा समाज में जो है वो अच्छाई या तो जो प्रवृत्ति के नियंत्रण मूलक जो बातें हैं वो एस्टेब्लिश हो सकता है। उसका रीजन क्या है, ऋत्विक दही क्यों है, या फिर ऋत्विक के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है, जैसे कि दही में लैक्टोबैसिलस रहता है बोल के वो दूध को दही बना देता है। तो ऋत्विक के अंदर ऐसा कौन सा उपादान है जिसके वजह से समाज में जो है वो सही बात जो है धर्म, इष्ट और जो सत्ता पोषणी कृष्टि और ऐतिह्य है वो रीस्टैब्लिश्ड कैसे होगा। तो उसके लिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ऐसे चरित्र बनने के लिए सर्वत्र भाव से इष्टानुग होना चाहिए, कि मेरे जो इष्ट है उनके प्रति मेरा सक्रिय अनुराग कितना है। सिर्फ अनुराग होने पर नहीं चलेगा, सक्रिय अनुराग होना जरूरी है। क्योंकि जब हम लोग सक्रिय अनुराग कहते हैं तो इसका मतलब हम लोग एक्टिवली एंगेज्ड होते हैं हमारे इष्ट को खुश करने के लिए। तो जितना ये इष्टानुग चरित्र होगा, मतलब ऋत्विक दादा या तो कर्मीगण का ये चरित्र जितना इष्टानुग होगा, मतलब उसके चरित्र में जितना सक्रिय अनुराग होगा, जो एक्टिवली एंगेज्ड रखता है उसको हर पल, ये अभ्यास जितना ज्यादा होगा उतना ही जो समाज में, क्योंकि समाज में ऐसा तो हम नहीं बोल सकते ना कि गलत लोगों से ही पूरा समाज भरा हुआ है। लोग गलत नहीं होते हैं, वो अनजान होते हैं चीजों से, जो ठाकुर जी आगे बोल रहे हैं कि उसको पता नहीं चलता कि वो जो कर रहा है उसका परिणति क्या है, उसका परिणाम क्या है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि समाज में जो शुभ संस्कार संपन्न लोग हैं, जो श्रद्धावान है, जो अपने संस्कार को या तो अपने कृष्ण के या तो ऐतिह्य को थोड़ा बहुत सम्मान करता है, तो अगर मेरा चरित्र अगर इष्टानुग हो उठे, उसमें अगर सक्रिय अनुराग रहे, तो ये जो लोग हैं, जो श्रद्धावान लोग हैं, जो कृष्टि को, जो ऐतिह्य को थोड़ा बहुत सम्मान करते हैं, वो ऐसे लोगों के सानिध्य पे आने पर और उनके केयर पे, उनके केयर से, उनके याजन से, उनके रोज डिस्कशन से वो भी उष्टमुखी होने पे प्रेरित हो जाएंगे। क्योंकि उसके अंदर वो इंसान ऑलरेडी जो सारे उपादान जो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि दूध के भीतर ऐसी कुछ प्रॉपर्टी रहती है जिसके वजह से दही के संस्पर्श पे आने पर वो दही बन उठता है। तो ठाकुर जी यहाँ पे जो समाज में जो लोगों का प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं वो क्या है, वो श्रद्धा और शुभ संस्कार। तो ये जो उपादान है ये जिन लोगों में रहता है, वो लोग अगर ऐसे ऋत्विक जो इष्टानुग चलन में चलते हैं, उनके साहचर्य में रहने पर, उनके साथ बातचीत करने पर, वही लोग वैसे वैसे ही इष्टमुखी हो उठने का प्रेरणा पाते हैं। तो यहाँ पे जो ठाकुर जी दूध का जो उपादान बोल रहे हैं ना, वो यही सारे उपादान है कि उसके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसे लोग जो संस्कार संपन्न होता है, जो अपने कृष्टि और ऐतिह्य को थोड़ा बहुत वैल्यू करता है, ऐसे लोगों को अगर सही तरीके से नर्चर किया जाए, किसके द्वारा, उन लोगों के द्वारा, उन ऋत्विक लोगों के द्वारा जिनके चरित्र में सर्वतोभाव से इष्टानुग चलन है, तो वो भी इष्टमुखी हो उठेंगे। और इसी तरह से कुछ इष्टप्राण और चरित्रवान ऋत्विक अगर घूमते फिरते रहे समाज में, घूमते फिरते रहने का मतलब ये है कि लोगों के साथ उठ बैठ करना, उनके साथ बातचीत करना, और उनके द्वारा जो चेष्टा किया जा रहा है उन चेष्टा के द्वारा लोगों को प्रभाव करना, लोगों के मन में एक प्रभाव का विस्तार करना। तो इससे पूरे जगत को चेंज करने में ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होगी। एक सिंपल सा चीज है कि हम दूसरों को देखकर, एक छोटा बच्चा, मैं एक छोटा बच्चा का एग्जांपल लूंगा कि एक छोटा बच्चा जिसको ABCD अ आ क ख ये सब नहीं सिखाया गया, वो कैसे बात करना सीख जाता है। वो कैसे ये सीख जाता है कि चम्मच को पकड़कर खाना मुंह में डालना है। वो कैसे सीख जाता है कि ऐसे चलना है। कैसे वो करता है, वो दिनचर्या में रोज हर पल उसके बड़ों को वो देखते रहता है, ऑब्जर्व करता है।
मतलब उसके सामने हम एज एन एग्जाम्पल हर एक चीज को करते रहते हैं, जिसको देखकर वो ये सीखता है, जिसे सुनकर वो बात करना सीखता है। इसका मतलब क्या है कि हम अगर समाज में एज एन गुरु भाई, एज एन कर्मी, एज एन ऋतिक, अगर हम समाज में इस तरह से हम एग्जाम्पल सेट करें कि एक सही चरित्र, एक सही जीवन, एक सही जीवन शैली कैसी होती है, किसे किस तरह से धर्म और कृष्टि की रक्षा की जाती है, कैसे इष्ट की प्रतिष्ठा की जाती है, और उसके द्वारा हमारे जीवन में किस तरह मंगल होता है, अगर हम हमारे चरित्र द्वारा, हमारे बातचीत के द्वारा, या तो हमारे लाइव एग्जाम्पल के द्वारा अगर ये हम लोग समाज में प्रतिष्ठा कर पाए, तो उसे देखकर लाखों लाखों लोग अपने जीवन में उस पर्टिकुलर अभ्यास को अपना कर अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं एज एन दही मैं काम कर रहा हूँ, कि मैं मेरा एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ। वो जो थोड़ा सा दही दूध में मिलता है, इसका मतलब किसका प्रभाव पड़ रहा है? दही का प्रभाव पड़ रहा है। तो वो जो दही है वो अपना एग्जाम्पल सेट किया है कि मैं जैसा हूं तुम भी उसी वैसे ही बनो, इसलिए हांडी में भरा हुआ दूध भी उस दही की तरह बन जाता है। तो अगर मैं ये एग्जाम्पल सेट कर सकता हूँ शुभ संस्कार लेकर, तो इसमें ज्यादा देरी नहीं होगा। क्योंकि ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं हर एक मनुष्य भले ही वो प्रवृत्ति के पथ पे क्यों ना चलता है, लेकिन उसको पता है कि उसका किसमें अच्छाई है, कौन से कार्य करने पर उसका जीवन में हानि हो सकता है, और कौन से कार्य करने पर उसके जीवन में बढ़ोतरी हो सकता है। क्योंकि हर एक इंसान अल्टीमेटली एंड में क्या चाहता है कि मैं अच्छे से जिंदा रहूं। तो कहीं ना कहीं जब उसके सामने हालात ऐसा आ जाता है जिससे उसका मरणापन्न हालत हो जाता है, वो मृत्यु के कगार पे खड़ा रहता है, या तो एक डिस्ट्रैक्शन के कगार पे खड़ा रहता है, ऐसे हालत में कोई भी इंसान ये नहीं सोचता है कि मुझे इससे इसी में रहना है, इससे त्राण नहीं पाना है। तो जब ऐसी कोई अवस्था आ जाती, ऐसे वृत्ति प्रवृत्ति के चलन में जो चलते हैं, उनको ऐसा हम नहीं कह सकते कि उनको जिंदा रहने का कोई इच्छा नहीं है, उनको एक अच्छा जीवन की कोई लालसा नहीं है, उसके जीवन में भी है। लेकिन जब उस समय में उसके मन में ये बात आती है कि मुझे आत्मनियंत्रण करना है, मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालना है, वही एक सही समय होता है जहाँ पे एक ऋत्विक, एक याजक, एक कर्मी, एक गुरु भाई का जिम्मेदारी बनता है कि उसको उस समय में रास्ता दिखाया जाए। तब हम लोग वो दही की तरह काम करते हैं। ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वृत्ति के पथ पे चलते हैं, और उनको सुधारने में, उनके अंदर वो सुसंस्कार डालने में थोड़ा देरी होता है, लेकिन होगा नहीं ऐसा नहीं है। ये कब होगा? जब उन लोग ऐसी परिस्थिति में आएंगे जहाँ पे उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल होने लगेगा, तब वो बचने के तागिद में, बचने के कोशिश में, वो तब इष्टानुक चलन में चलने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो मनुष्य जो भूल करता है, जो अन्याय करता है, उसका कारण क्या है? अज्ञानता। जो मैं थोड़ी देर पहले कहा कि कोई भी इंसान गलत नहीं होता है, वो परिस्थिति या तो फिर वो जो संगत में रहता है वो गलत होता है, जिसके वजह से उसको समझ में नहीं आता है कि सही क्या है और गलत क्या है। उसका कारण क्या है? कि उसके अंदर वो अज्ञानता है कि मैं इस तरह अगर चल रहा हूं तो उसका परिणति आगे जाके कुछ सालों में क्या हो सकता है। मैं रोज अगर, देखिए मैं एक मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं जब सऊदी गया था जॉब के सिलसिले में, तो वहाँ पे खाने पीने के लिए बहुत तकलीफ होता था। तो मैं रोज सुबह वहाँ पे एक बेकरी था, जो वहाँ पे सारी चीज वेज मिलता था। तो मैं सुबह का नाश्ता करने का मेरे पास समय नहीं रहता था बनाने का, क्योंकि सुबह 7 बजे कंपनी में जाना पड़ता था। ऐसी हालत में कंपनी के बाजू में वो बेकरी था, तो मैंने उसको बोल दिया था कि रोज तुम मेरे लिए ना चीज पराठा भेज देना। तो वो चीज पराठा कैसा होता था? एक बड़ा सा पराठा टाइप होता था और उसके अंदर चीज का स्टफिंग किया जाता था। तो दायबद्धता के वजह से वो 1 साल तक मैंने वो चीज खाया मैंने, और वहाँ पे ज्यादा भाजी वगैरह खरीदने का समय नहीं मिलता था। तो दूध मिलता था, दूध को फाड़ कर पनीर बनाकर, पनीर का सब्जी मैं रोज खाता था। तो सुबह चीज का इंटेक्ट और शाम को पनीर का इंटेक्ट, ये होने पर ऐसा हो गया, ये होने पर ऐसा हो गया कि मुझे लैक्टोस इंटॉलरेंस हो गया। 1 साल तक जो मैंने एक चीज को इतना ज्यादा मैंने कंज्यूम कर लिया कि शरीर उससे रिएक्ट करने लगा। तो मैं आज, मेरा परिस्थिति ऐसा है कि मैं आज दूध या तो दूध से बने हुए चीज मैं नहीं खा सकता हूँ। तो मतलब क्या हुआ? मेरा ये अज्ञानता था कि कंटिन्यूअसली अगर कोई चीज को इतना ज्यादा कंज्यूम कर लिया जाए तो उससे शरीर रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने जो ये भूल किया, ये तो मेरा भूल था।
लेकिन ये भूल मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे अज्ञानता था कि ज्यादा कंजम्पशन करने से लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है। तो कोई भी इंसान जो गलत कर रहा है या फिर वो अन्याय कर रहा है, उसका मेन कारण ही होता है अज्ञानता। अगर मनुष्य को ये बात समझा दिया जाए कि तुम्हारी इस अज्ञानता की वजह से तुम्हें आगे जाके क्या तकलीफ होने वाला है, तो वो ये इस चीज से खुद को हटा लेगा, सावधान हो जाएगा। तो सुशीला कह रहे हैं कि जानबूझकर भी तो बहुत कोई भूल करता है, इसका उपाय क्या है? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि वो अच्छे से जानता नहीं, और दूसरा कि वो अभ्यास में इतना ज्यादा अभ्यास हो गया उसका कि वो उसका दास बन चुका है, तो जिसके वजह से वो ये जानबूझकर भी भूल कर लेता है। तो इसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सदगुरु के साथ उसे युक्त कर देना होगा, क्योंकि सदगुरु के साथ युक्त होने पर उसके जीवन में जो अच्छे अभ्यास है वो करना शुरू करेगा, और धीरे धीरे जो गलत अभ्यास है वो उसके जीवन से निकल जाएगा, और यही एकमात्र पथ है। इसीलिए जो इंसान अपने जीवन में इष्टानुक चलन को उपभोग करता है, जो उसके लिए बहुत आनंददायक होता है, जिससे उसे रस मिलता है, एक बात मर कहने पर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इष्टानुक चलन जिसका स्वभावगत है, तो वो अपने अंदर ये जो अच्छे अभ्यास को जो उसने जगा उठा है, उसके संस्पर्श पे आने पर दूसरे लोग भी उसी अभ्यास में वो अभ्यासगत हो जाता है। तो इसलिए, और ये अभ्यास कभी होता है या फिर उसे कब ये इष्टानुक चलन आनंद देने लगता है या रसीला लगता है? जब वो इंसान के अंदर ठाकुर जी के प्रति, सदगुरु के प्रति एक भक्ति भक्ति की सृष्टि होती है, क्योंकि भक्ति ही प्रेम को लाता है। तो ये जो सक्रिय अनुराग वो किससे आता है? ये भक्ति से आता है। इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि भक्तिमान लोगों के साहचर्य पे रहने पर मनुष्य जो है वो उपकृत होते हैं, और उसके संस्पर्श में आने पर जो सुप्रवृत्ति है, जिसके द्वारा मेरे जीवन में बचना बढ़ना और स्मूथ हो जाता है, वो सारे सुप्रवृत्ति हमारे जीवन में दिखाई देने लगता है, और इसी वजह से हम शक्तिमान बन जाते हैं। और वही धर्म की संचालना है। धर्म मतलब क्या है? धर्म मतलब ही होता है बचना और बढ़ना। तो ऐसे चलन में अगर मैं चलता हूँ जिससे मेरा बचना बढ़ना आबाद हो जाए, तो वही धर्म की संचालना है। तो हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं? हम याजन करके धर्म की संचालना कर रहे हैं, जो लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठाकुर जी यहाँ पे इस बात को आलोकपात किए हैं, जो हम हमारे जीवन में खुद को उस तरीके से बनाकर दूसरों को भी बनने में हम सहायता कर सकते हैं। इसी शब्द के द्वारा मैं हम यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। जय गुरु। जय गुरु। সুরজদা असाधारण पारदर्शिता दिखाते हुए आज का विषय वस्तु को आलोचना किया है, और सुरजदा जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया है वो ऐसे ही एग्जाम्पल एक्चुअली हमारा जीवन में, हमारा इस फोरम में सुनने के लिए हम लोग आशा रखते हैं। मैं देख पा रहा हूँ 3 नया दादा ज्वाइन किए हैं, सत्यरंजन दा, महाराणा दा और रंजन कुमार दा। ये 3 दादा को मैं इस फोरम में स्वागत करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि दादा लोग रेगुलरली इस फोरम में ज्वाइन करें। अभी आलोचना को सत्य आगे बढ़ाते हुए ये सोमनाथ दा हमारा हाँ हमारा बोलिए। सत्यदा चाकन से है, ठाकुर जी का कर्मी है। अच्छा वो पहले वॉल्यूम 1 अच्छा वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 जो ओडिया अच्छा। फर्स्ट वाला 3 वॉल्यूम है वो कंटिन्यूस हम्म। ज्वाइन करते थे। फर्स्ट 3 वॉल्यूम वो पूरा ज्वाइन किए। ओके ओके। अच्छा, और दादा कहाँ से ज्वाइन किए, बाकी जो दादा नाम लिए ना थोड़ा पूछ लीजिए, क्योंकि महाराणा दा आप कहाँ से ज्वाइन किए? महाराणा दा। रंजन कुमार दा आप कहाँ से ज्वाइन किए? रंजन कुमार दा। हाँ दादा जय गुरु। भिवंडी जय से गुरु। भिवंडी से भिवंडी से। भिवंडी से हाँ, काम्बा भिवंडी काम्बा प्रफुल्ल भाई के पास से। ठीक है दादा, ठीक है दादा, आपका स्वागत है दादा। जय गुरु जय गुरु। जय गुरु। अभी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय श्री लोनकार दा को अनुरोध करूंगा आलोचना रखने के लिए। लोनकार दा, आप 10 मिनट आलोचना रखिए। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज का विषय बहुत सुंदर है। मेन चीज
ऋत्विक हो या आम आदमी हो, आज सत्संगी हो, कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर ही ज्यादा ठाकुर जी का जो कुछ उदाहरण देके, और हमेशा की तरह हमारे आदरणीय सूरजदा ने तो बांग्ला का हिंदी बहुत सुंदर ढंग से करते हैं। हम उनका हमेशा उनका एक आदर रखते, क्योंकि पता नहीं उनका एक वैशिष्ट मिला है उनको, एक परमपिता का दया है, बहुत सुंदर भाव से। अभी भी उन्होंने डिटेल जो आज का विषय था उसके ऊपर विश्लेषण किया, बहुत सुंदर भाव से, कुछ अपना अनुभूति के माध्यम से। मैं ज्यादा उसकी तरफ जाऊंगा ना, लेकिन एक ऋत्विक को जो एक परमपिता ने जो कुछ एक नाम से कि जो दही का जो छोटा सा एक अम्लीय पदार्थ दही में अगर डालेंगे छोटा सा, उसमें ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं हो, तब अच्छा दही बनता है। उसी तरह एक माध्यम दे कि दही का जो ऋत्विक कैसा होना चाहिए, सत्संग कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। कि बहुत सारे लोग हम दीक्षा लेते हैं बाद में नाम ध्यान का, लेकिन बहुत सारा एक कंप्लेंट रहता है कि हमारे कभी कभी आचार्य देव को बोले कि हमारा नाम ध्यान ठीक नहीं होता है, नाम ध्यान नहीं लगता है, मन भटकता है। तो मेरे को याद है जब हमारे अभी जो हमारे आचार्य देव है, उन्होंने बोला कि ठीक है आपका मन ध्यान लगता नहीं, मन लगता है, ये काम करो, जब आप बैठते हैं नाम ध्यान के लिए, आप सोचो हम देवघर में आए हैं, तो देवघर में आने के बाद स्टार्टिंग से बड़दावाड़ी है, उधर के बाद बड़मा को दर्शन होगा, बड़दा की को दर्शन होगा, उधर के बाद हम बड़दावाड़ी में जाएंगे, बड़दावाड़ी में हमारे आचार्य देव बैठे हैं, उसके बाद बड़दा जी का वहाँ जो ये है श्रीनगर, वहाँ के बाद रंगामा है, बाद में हम समाधि स्थल में जाएंगे। ये अगर करते रहेंगे तो देखो आपका मन भटकेगा नहीं। हम ये कितना सुंदर उदाहरण मेरे को लगता है कि मैं हमेशा देखता हूँ अगर मन भटकता है तो चलो देवघर जाएंगे। तो ये होने से क्या होता है, हमारा मन ज्यादा विचलित नहीं होता है, हमारा ध्यान उधर रहता है। हमारे आचार्य देव बैठे हैं, हम उधर बाजू में जाके बैठे हैं, आचार्य देव क्या बोल रहे हैं, तो ये मन जो है ना उसको हमें कंट्रोल में रखते हैं। और ये जो एक सिंपल उदाहरण हमारे आचार्य देव ने दिया मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ये भी सोचना चाहिए, अगर हम नामधन को बैठते हैं तो नामधन करने के सामने मेरे परमपिता बैठे हैं, आचार्य देव बैठे हैं, ये सोच के अगर करेंगे, मन तो इतना, अगर उसमें भी हमारा मन भटकता है, देखो इसका मन का कल्पना करना और उसका वेद का कल्पना करना बहुत मुश्किल है, फिर भी उसको कंट्रोल में रखने के लिए मन को भी बोलना चाहिए आप जरा थोड़ा रुकिए, भगवान के नाम के हम रिले है आपके भगवान के पास, तो ये करते रहेंगे तो आदमी बन जाएगा, नहीं तो मुश्किल है। जो हम देख रहे हैं आज की, और हम जब मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि जब मैं देवघर में जाता हूँ, हमारे आचार्य देव का हम अगर नहीं सामने जाने को मिला तो लंबे शाम का अगर देखते हैं उनमें और हमसे क्या फर्क है, उसमें और हम हमारे तरह के उन्होंने बैठते हैं पहनते हैं, लेकिन वो पहनना बोलना बैठना अगर देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क है। मैं हमेशा देखता हूँ कि हमारे आचार्य देव बैठे कैसे, क्या पहना है, कैसा पहना है, उनका बोलने का तरीका, वो चलते हैं तो कैसे चलते हैं। हमारे आचार्य देव बोलते हैं, मैं जब चलते जाता हूँ कभी सुबह जब प्रार्थना स्थल में ठाकुर बाड़ी में, तो मैं आजू बाजू में नहीं देखता हूँ। क्यों नहीं देखता हूँ, अगर बाजू बाजू में देखा इतना बहुत लोग खड़े हैं तो लगता है कि अरे मेरे को सब देखो मेरे को अहंकार आएगा। तो इतना विनम्रता, ये हमारा सीखने की बात है। अगर वो देखते हैं आजू बाजू नीचे देख के चलते हैं, चलने का प्रयत्न वो जो देखते हैं हम, वो सोचेंगे तो मेरे को लगता है कि मेरे को भी ऐसा क्यों नहीं मैं बन सकता हूँ। तो ये देख के एक मन में ऐसा था कि ये बनने का एक कोशिश है, क्योंकि परमपिता बोलते हैं कि आपका एक ऋत्विक ऐसा होना चाहिए, उसको देख के बाकी लोगों को समझना चाहिए, अरे ये दादा तो अलग लगते हैं, उसको तरह हम क्यों नहीं बन सकते। एक ऋत्विक का एक दायित्व है। कभी कभी क्या होता है, वही एक ऋत्विक हो, एक बहुत बड़ा जो अहंकार है, तो ये अहंकार आदमी को बनने नहीं देता है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये ठीक है, ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये बहुत बड़ा अहंकार है ना। अगर ये अहंकार आएगा तो हम नहीं बन सकते। तो ये छोटी छोटी बातों में अगर हम करते रहेंगे तो एक ऋत्विक हो या जाजों का आदर हो या सत्संगी हो, सबको ये देखने का करेगा तो हम बन सकते हैं। अगर लोनकरदा का हमारे शशिदा या हमारे सोमनाथ बोलते हैं कि लोनकरदा ऐसे ही वैसे, इससे मेरा क्या होगा, मेरे को तो फिर अरे मेरे को ऐसा बोलता तो मेरे को अहंकार आएगा, लेकिन मैं वो सोचता नहीं। ठीक है वो बोलते, लेकिन मैं वैसा हूँ क्या,
ये मैं करने देखने को कोशिश अंदर जाके करता हूँ। मेरे को लोग बोलते हैं ना, तो मैं वैसा चलता हूँ क्या? मेरा ऐसा चरित्र है क्या? तो वो क्या प्रेरणा मिलता है कि मेरे को ऐसा बनना है। और दिखाने का बात नहीं है, मैं कुछ और मैं अगर दिखाने का बात है, समझो मैं आज अच्छा बात कर रहा हूँ, थोड़ा देर के बाद कहा मैं पान पट्टी या किधर थी, अगर किसके पास अच्छी बात नहीं करो तो इसका मतलब क्या है? कि लोग बोलेंगे अरे गुरु का ये ऐसा बात करता है, गुरु का अपना गुरु के बारे में बोलता है, इधर ऐसा होता है, तो इसमें मेरा परमपिता का नाम खराब होगा। हम संकल्प में जब दीक्षा लेते, संकल्प में क्या देखते, इष्ट प्रांता या मेरे कारण मेरे गुरु का जगह नाम खराब नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये हमेशा सोचते रहेंगे तो मेरे को लगता है कि आदमी बन जाएगा, और आपके साथ बनते बनते दूसरा भी बनते जाएगा। और इससे क्या होता है, फिर मन, मेरे को लगता है कि अंदर बाहर से हम सोचे होते। देखो, आपका नेत्र तो काम कर देखने का करते हैं, ठीक है, लेकिन जो देखने का जो अंदर तुम्हारे जैसा भाव है, आप तो उस तरफ से देख सकते हैं ना। आपका काम दिखाने का है, लेकिन मेरा भाव कैसा है। सामने से अगर एक लेडीज आता है तो हमारा भाव कैसा होता है। अगर लेडीज मेरा घर का कोई रहेगा तो एकदम चेंज होते हैं। तो ये जो विचारधारा है, ये जो कब होगा, मेरे परमपिता जो कुछ साधना दिए है अच्छे से, तो वो ठीक ठीक तरह से करते जाएंगे तो आजू बाजू में क्या है हम देख सकते हैं। लेकिन जो देखने का जो दृष्टि है, तो आपको भी सुंदर लगेगा, और आपका सृष्टि भी सुंदर लगेगा, जैसा जगत सुंदर लगेगा। तो ये आज का जो विषय में हम परमपिता यही बोल रहे हैं कि अगर एक भक्त या ऋत्विक, तो ये हमारे घर नीचे जो रहते हैं, मेरे रेंट पे जो जगह है, वहां से 2 बच्चे छोटे छोटे, तो वो देखो उनका अनुकरण कैसा है कि जो जाते हैं नहाने के, स्कूल जाने के पहले नहाते हैं, और आने के बाद ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, हमारा दोनों को लोन कर्म कर प्रणाम। अभी वो आया था जय गुरु करके, तो ये भले अभी तक वो दीक्षा नहीं हो, लेकिन वो जो बच्चों को संस्कार मिल रहा है, वो बिल्कुल जो नहाने के बाद इमेज आ जाते हैं और यूनिफॉर्म में आते हैं, प्रणाम कर ठाकुर जी को प्रणाम करके, हम दोनों को प्रणाम करके जय गुरु करके जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे, तो वो आगे कुछ ऐसा इधर उधर है ना, बड़े आज नहीं कल दीक्षा हो सकता, वो बात अलग है। लेकिन ये छोटी छोटी अगर हम बच्चे लोगों को भी ये सिखाते रहेंगे तो ये वो बनते रहेंगे। तो यही मेन चीज आज का जो विषय है। और ठाकुर जी देखो ना, छोटी छोटी बातों में हमारे सामने रख के गए कि तो हमको वैसा चलना चाहिए। तो इसीलिए मेरा एक पता नहीं है, हम सोमनाथ दा तो मेरे को रोज बोलते हैं, लेकिन वो बोलने के बाद जो एक आयोजन होता है, एक मैं तो बहुत खुश होता हूँ। और एक अलग एक ऊंचाई पे परमपिता, देखो आप अगर अच्छे तरीके, एक ऐसा ऊंचाई, और आप सोच भी नहीं सकते परमपिता कितना ऊंचाई में लेके जाते हैं और आपका एक कल्याण होता है। वो तो ये मेरा एक अनुभूति है। ज्यादा बात नहीं करूँ, इतना ही। सोमनाथ दा बोलते हैं, सोमनाथ दा की भी मैं देख रहा हूँ, जब अटेंड किया हूँ इसी सिकंदर ने लिंक भेजने के बाद, कि सोमनाथ दा की परिचालना भी कभी कभी तो एक शॉर्ट में क्या विषय उसके बारे में अच्छी तरह बात करते हैं। तो इतना ही। फिर एक बार सभी को इतना कहूंगा, हमको बनना है, ठाकुर जी जैसा चाहते वैसा बनना है, और सबको देखने का दृष्टि सुंदर रखना चाहिए, लोगों के साथ अच्छा रहना चाहिए, तो आपको प्रेम जरूर मिलेगा। यही। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु दादा। अभी लोनकर दा बहुत सुंदर भाव से और अपना अनुभव बताए हैं, जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगा। और एक्चुअली जो दादा ने बताया कि प्रणाम करने का जो सिलसिला है, वो मैं व्यक्तिगत उदाहरण दे रहा हूँ कि कल हम लोग एक घर में गए थे, मतलब थोड़ा सा उनको इनविटेशन देने के लिए सत्संगों का। तो जैसे ही हम घर में प्रवेश किए, तो उनका जो छोटा छोटा बच्चा था, वो पहले दौड़ के आके हम लोग को प्रणाम करने लगे। ये देख के इतना खुश हुआ। और वो उनका जो पिता माता है, वो दोनों भी हम लोग को प्रणाम किए हैं। तो हम आश्चर्य हो गए कि आजकल का जमाना में प्रणाम करने का प्रथा उठ ही गया है, लेकिन वो दादा माँ और वो छोटे छोटे बच्चा को इतना अच्छा संस्कार दिए है कि हम दोनों को प्रणाम किए हैं। तो हमको लगा कि अभी भी ये प्रथा अभी भी जारी है, तो बहुत सुंदर लगा। तो अभी शशिकांत दादा हैंड रेज किए है। शशिकांत दादा, आप कुछ बोलेंगे? दादा, आज का जो शेड्यूल जो जिसको बोल रखे, तो वो पहले बोल दे तो फिर मैं कुछ बोलूँगा। उनका नाम है
वन बिहारी दादा को अनुरोध करूंगा आलोचना रखने के लिए। वन बिहारी दा, आप 10 मिनट आलोचना रखें। जय गुरुदेव। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज का जो ये आलोचना प्रसंग का जो विषय वस्तु था, उस प्रसंग में ये श्रद्धेय सूरजदा सब कुछ जो है उसको निचोड़ और उसका जो विस्तृत सब कुछ जो है अच्छा से हम लोग को समझा दिए, अच्छी तरह से बताए। और एक एग्जैक्ट जो है सब्जेक्ट के ऊपर जो है कुछ हम लोग का नियंत्रण रहता नहीं है। और मेरे पहले जो वक्ता थे लोंकर दा, उन्होंने भी जो है ठाकुर जी की भावधारा या ठाकुर जी का जो बताए हुए रास्ते में कैसे चलना है, कैसे बनना है, वही बताए। हमको सोमनाथ दा ने ये सुजोग दिया है बोलने का। कभी कभी जो है घबराहट लगता है कि आप लोगों के साथ जो है कभी मैं फिजिकली जो है कभी मुखातिब नहीं हुआ हूँ, और ये ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में जो है सुजोग मिला है आप लोगों से संपर्क होने का। और ये ठाकुर जी ने जो है बहुत ही बड़ा दया हम लोग के ऊपर दिए हैं कि हम लोग कहीं भी रहें, एकत्रित होकर जो है ठाकुर जी का प्रेम का जो ये संग है उसको हम लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज का जो ये है उसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना है कि ठाकुर जी जो है जिस तरह का दही का जो उदाहरण दिए हैं, वो हम लोग का जीवन में हम लोग को एक सही तरह से जो है वो दही बनने का जो है जो रास्ता बताया, दही किस तरह से जो एक जो आज का समाज जो जिस तरह से जो है दुष्कृत हो रहा है उसको बचा सकते हैं। तो ये जो भी हम लोग को ठाकुर जी जो दिए हैं, ये जो मूल मंत्र दिए हैं, दीक्षा दिए हैं, या जो भी हमको भावधारा दिए हैं, उसके माध्यम से जो है दही बनने का ही प्रयास है हम लोग का। यहाँ पे मैं हैदराबाद से ट्रांसफर होके जब आया तो हैदराबाद में क्या था कि वो वहाँ का सत्संग बिहार के संसर्ग में था, वहाँ का गुरु भाई से सत्संग से बहुत ही हम लोग जो है ये थे। जब यहाँ आए तो यहाँ का जो माहौल है बहुत ही जो है इंटीरियर है और पहाड़ों से पहाड़ों के बीच है, अगल बगल जो है कोई सिटी नहीं है, कोई गांव नहीं है, बहुत दूर दूर तक है। तो काफी दुख लगा कि जो है सारा लाइफ जो है सत्संग का संसर्ग में रह के और ठाकुर जी का जो इष्ट का काम में युक्त रहते थे, यहाँ पे आके तो ऐसी जगह में पड़ गए कि यहाँ पे कुछ सत्संग लाभ नहीं हो रहा है। फिर भी यहाँ से 230 किलोमीटर दूर में एक जिंदल का प्लांट है, वहाँ पे कुछ गुरु भाई, उड़िया गुरु भाई लोग कुछ थे, उन लोगों के संपर्क में आके जो है कुछ जो हम लोग सत्संग का जो है उसका गुणगान करते थे, सत्संग करते थे। लेकिन मेरे यहाँ कोई नहीं आ पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए जो है कोई बस का साधन नहीं है, कोई दूसरा साधन भी नहीं है। तो इस अवस्था में जो है एक बार क्या हुआ कि मन में जो है काफी ये होता है कि यहाँ पे इस अंदर में जो है जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, जो हमारे जो यहाँ के कंपनी के जो ये हैं, काफी अच्छे पढ़े लिखे और इंजीनियर लोग हैं, चाहे कोई मैनेजमेंट किया है, कोई ये किया है, उस तरह के हैं। और यहाँ पे उन लोगों का जिस तरह का माने कल्चर है, कंपनी का जिस तरह का कल्चर है, ये लोग जो है ठाकुर जी का भावधारा को सुनने के लिए तो तैयार नहीं है। वो सुनने को तो लोगों को टाइम भी नहीं है, तैयार भी नहीं है, और लोग सुनते भी नहीं। हाँ, हम लोग का जो अपना जो आचार व्यवहार है, इसको वो लोग जो है प्रेज करते हैं, इसको वो लोग जो है बोलते हैं नहीं अच्छा है, ये है, वो करते हैं। लेकिन कभी भी जो है इस तरफ जो है उन लोगों का झोंक जो है कभी माने अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो जो भी हो, लेकिन ठाकुर जी की दया इतना है कि उनके रास्ते में चलने से या उनके मार्ग में चलने से या इष्ट चिंता में हमेशा मग्न रहने से मालिक जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो अपना रास्ता निकाल देते हैं। तो खूब घोर लॉकडाउन का टाइम था। एक दिन क्या हुआ है कि रात का 1 बजे मैं सपना देखता हूँ, पूज्य ने अविंदा हमको बोल रहे हैं कि कुछ अमाउंट जो है दिखा मैंने हाथ में लेके कि ये अमाउंट जो है बाबा को अर्घ्य निवेदन करो। तो मेरा मेरा जो है नींद खुल गया, मैं कांपने लगा कि भाई ऐसे सपना मैं क्यों देख रहा हूँ। तो मिसेस को जगा के बोला कि ऐसे ऐसे सपना मैं देख रहा हूँ। तो मिसेस जो है उतना उतना रुपया जो है निकाल के एक एक खाम में रख देती हैं और बोलती है, मैं बोला कि क्या करेंगे इसको।
तो बोले कि नहीं जब जाएंगे तब जो है देवघर में निवेदन करेंगे। तो लॉकडाउन का दौर खत्म हुआ 22 में जो स्टेट वाइज जो कर्मी लोगों को या गुरु भाई लोगों को बुलावा हो रहा था, तो उस समय मैं यहाँ से हमारा कम से कम 2500 में 25,000 किलो हाँ 2500 किलोमीटर दूर होगा। यहाँ पे हम लोग को कोई ट्रेन का साधन नहीं है कि ट्रेन भी टिकट नहीं मिल रहा है, फ्लाइट में जाने के लिए भी सुविधा नहीं हो रहा था। तो बोले कि पता नहीं क्या पागलपन छा गया। बोले कि नहीं एक ऐसे काम करते हैं कि अपना कार लेके निकलते हैं यहाँ से देवघर। मई का महीना था, यहाँ से कार से ही हम लोग चले गए। काफी गर्मी था। उस स्थिति में देवघर पहुंचे हम लोग। देवघर में जो है वो डीपी वर्क का उस समय पहली बार जो है डीपी वर्क का जो है हम लोग को हर स्टेट वाइज जो है वो कुछ लिस्ट दिया जा रहा था, समझाया जा रहा था किस तरह करना है, क्या करना है। तो 2 दिन तक गुजर गया कि जो है वो निवेदन कैसे किया जाए। काहे कि पूजनीय अविंदा भी आचार्य देव के सामने बैठे हैं, आचार्य देव भी हैं, और अपने आप को जो है ये लग रहा है कि ये इस तरह का सपनों का बात जो है बोलना, लोग हंसेंगे, वहां पर गुरु भाई लोग ये करेंगे, तो ये बात होने लगा। तो फिर एक दादा को जो कालिदा है वहाँ पे उन वो एक दिन जो है तीसरा दिन जो है हमारे तरफ आते हुए देखे, तो उनको जयगुरु किए तो बोले दादा किछु कथा बोला रहे की। तो हमको बोल रहे हैं दादा बोला रहे, तो उनको सारा बात समझाया আমরা ঠিক আছে आचार्यदेव কাছে আমি নিবেদন করে দেবো, কাছে থাকবেন। तो वो गए, आचार्य देव को कान कान अच्छी तरह से सुने आचार्य देव, उनका कान में जो है सारा चीज समझा दिए। तो उसके बाद आचार्य देव जो है हम दोनों की तरफ जो है मेरे मिसेस और हम दोनों के बोल रहे हैं कहाँ रहते हो, और वहाँ पे गुरु भाई कितना है, इस तरह का सब कुछ पूछने के बाद बोले कि ठीक है तुम एक काम करो, ये जो अर्घ जो आप हमको दे रहे हो ये मेरा अर्घ है, ये मैं तुमको मैं देता हूँ, तुम फिर से लेके जाओ, और वहां पे जो है एक घर ठीक करो जहाँ पे ठाकुर जी को रखने का जो व्यवस्था हो सके। और जो भी तुम लोग जो है वहां पे सुजोग नहीं मिल रहा है एक साथ बैठने का, ये करने का, जो ठाकुर जी का जो चर्चा करने का, तुम लोग कोशिश करो वहां पे जो है बैठ के। तो मैं हमको चिंता हुआ कि मैं तो इतना दूर में रहता हूँ, मैं एक कॉलोनी में रहता हूँ एक जंगल के अंदर। तो मैं आचार्य को बोल रहा हूँ दादा मेरे घर में तो ठाकुर जी हैं, तो हमारे घर में ही। बोले नहीं नहीं तुम्हारा घर में तो है, तो मालूम है बोल रहा है, वैसे नहीं तुम एक घर किराए में ले लो बोले हो। तो इस स्थिति में जो है यहाँ से बेल्लारी जो है 80 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पे 2-4 गुरु भाई थे, तो इशारा किए बेल्लारी की तरफ। तो वहाँ पे बेल्लारी में जो है फिर जो है बेंगलोर के गुरु भाई लोग थे, जस्ट वो लोग घुसे थे आचार्य मंडप में। तो आचार्य वो लोगों को बोले प्रसून दा जो ऋतिक है उनको बोले प्रसून ওই দাদা আমাকে স্বপ্নে অর্ঘ্য দিচ্ছেন, और बोल के उनको पूरा डिटेल ये किया, और बोले कि ठीक से गाइडेंस कैसे वो लोगों को करना है क्या करना है, थोड़ा उन लोगों से बात करो। फिर हम लोग बात करने के बाद फिर गए, तो आचार्य जो है 2-2 दिन तक हम लोग को समझाए कि घर कैसे होना चाहिए, वहां पे स्पीकर मैंने किस तरह का तुम लोग ठाकुर जी को रखोगे, ये सब सब कुछ किए। तो जो भी हो आज का दिन में जो है जहाँ पे सत्संग जगत में जो है कोई एक जगह का नाम मालूम नहीं था किसी को, उस जगह में ठाकुर जी का केंद्र हुआ। और जब हम लोग सब कुछ तैयार किए, आचार्य देव खुद जो है वो खबर ले रहे थे कि क्या क्या हो रहा है। तो बाद में जब सब कुछ रेडी हुआ तो पूछे कि हम लोग क्या केंद्र इसका जो है केंद्र सत्संग केंद्र का नाम देंगे या क्या। तो आचार्य देव बोले नहीं उपासना केंद्र। तो उपासना केंद्र का जो ये हुआ, और 1 साल के बाद ही जो है 23 को हुआ, 24 को जो है आचार्य देव जो है पूजनीय सिपाहीदा को भेजे थे उस जगह को। सिपाहीदा आने के बाद वहाँ का जो हम लोग का ये थोड़ा बहुत जो गुरु भाई लोगों का जो भी हम लोग का प्रचेष्टा था उसको देख के काफी काफी खुश हुए थे। और जब भी हम लोग यहाँ से जाते हैं तो यहाँ का कुछ भी खबर बताते हैं तो काफी उत्सुकता से सुनते हैं, बहुत खुश होते हैं आचार्य देव। तो इस तरह से जो है ठाकुर जी का जो बोल रहे थे ना कि सक्रिय उसका ठाकुर जी का जो टान रहना चाहिए, वो रहने से जो है हम लोग को बचने का जो रास्ता मिलता है वो काफी ही माने उनका दया जो है महसूस होता है। सोमनाथ दा को मालूम है शायद, मैं बताया था एक दिन, अभी फिलहाल मेरा शरीर इतना अस्वस्थ था, मैं 10 मिनट भी खड़ा नहीं हो पा रहा था, और मैं वॉक भी नहीं कर पा सकता था।
लेकिन आचार्य देव को जब हम लोग निवेदन किए तो उन्होंने एक निर्देश दिए थे एक डॉक्टर को दिखाने के लिए। उन डॉक्टर को जब हमने योगायोग किया तो बोले कि आप कोलकाता मत आइए, मैं देवघर में रहूंगा आचार्य देव का जन्मदिन और जन्म दिवस में, जन्मतिथि और जन्म दिवस में। तो हम लोग वेट किए और अभी गए थे, तो ठाकुर जी का पता नहीं क्या दया है, उनका क्या कितना असीम दया है, मैं तो बोल नहीं सकता हूँ कि मैं वहाँ घंटों जो है चला भी हूँ और घंटों लाइन में खड़ा होके प्रणाम पाती भी किया हूँ। दिन भर जो है मैं वहाँ पे व्यस्त रहा हूँ। लेकिन हमको वो तकलीफ जो हमको लग रहा था कि मैं 10 मिनट खड़ा नहीं हो पा रहा था और बिल्कुल चल नहीं पा रहा था, वो 2-3 रोज थे, पता ही नहीं चला हमको। ओनली रात को जाके रेस्ट लेते थे। तो मैं इतना ही बोलकर अपना वक्तव्य यहीं पर अपना वक्तव्य रखता हूँ। आप सबों का मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर। आपने सही आपने आपने आपका आपने बताया सही से कि आपका तबीयत ठीक नहीं रहता है, आपका बैक पेन वगैरह रहते हैं। और आपने जब आलोचना प्रसंग चलते रहता है तब आप एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं, फिर भी आपने समय निकाल के आपका आलोचना प्रसंगों में ज्वाइन किए। और जो आपने जो आपका व्यक्तिगत अनुभूति बताया ना, जो सपने में अरविंद आए और अर्घ्य देने के बोले, तो एक रोमांचकर अनुभूति हो रहा है सुन के। और उसका बाद आपने एक उपासना केंद्र भी स्थापन किया। ये जो व्यक्तिगत उदाहरण है, व्यक्तिगत प्रयास है, यही सब सुनने के लिए हम लोग तरसते हैं। और इस आलोचना प्रसंग में तो आपका बहुत बहुत मंगल हो। आपका आप द्रुत आरोग्य कामना करते हुए मैं श्रद्धा शशिदा को अनुरोध करूंगा पूरा एपिसोड को समराइज करने के लिए। श्रद्धा शशिदा। जय गुरु। सोमनाथ दा, मैं कल शायद आपसे बात कर रहा था, जे अज्ञानता दूर होने से आपका दुख दुर्दशा दूर होगा, ये भी संभव नहीं है। तो ठाकुर जी वही बातें बोले आज, जे दुख दुर्दशा का जो बातें आता है उसमें तो 4 करण श्री ठाकुर जी हम वॉल्यूम 2 में भी पढ़े थे, और जिसमें कर्मफल होता है और अज्ञानता रहता है, वृत्ति प्रवृत्ति चलन होता है, और परिस्थिति का जो खराब परिस्थिति में कोई आता है। तो कंट्रोलेबल जो आइटम है, परिस्थिति कौन सा परिस्थिति में आप मिलोगे, वो है अज्ञानता और वृत्ति प्रवृत्ति चलन, ये तीनों है। कर्मफल और इष्ट अनिष्ट के हिसाब से कोई चलेगा तो इधर कर्मफल खंडन होने का चांस है, पूर्ण मात्रा भी हो सकता है। इधर बात आता है जो क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पर बहुत लोग को समझ में नहीं आता ये जो पॉइंट है, ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है आज जो पढ़ाया गया है, आपको इसको समझना भी मुश्किल होता है। क्योंकि एक तो जगह में बोल रहे हैं अज्ञानता दूर करने से दुख कारण हट जाएगा, दुर्दशा चला जाएगा। फिर अज्ञानता सब कुछ पता होने के बावजूद भी, रिवर्स क्वेश्चन सुशीलता पूछे, जब मनुष्य को सब कुछ पता होने के बावजूद भी भूल कैसे करता है, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। परसों हमारे यहाँ की सुबह मॉर्निंग मीटिंग था और कल्याण पटा में भयंकर भीड़ हो गया, और मेरे साथ 5 लोग थे, और जो मेरे साथ थे और नितेश भाई एक थे और एक और अरविंद भाई है, वो दोनों मार्केटिंग में है, वो दोनों का भी मीटिंग था और मेरा भी मीटिंग था। बट हुआ क्या ना, रास्ता में आधा घंटा की जगह में 1 घंटा लग गया। अभी 1 घंटा जब लग गया, जैसे आरसीपी में हमारा जो ऑफिस होता है, बहुत बड़ा कैंपस है, ये अजय हल्लारदा है हमारा ऑफिस में, उनको पता है। जैसे कार्ड पहुंच किए, वहाँ पर लिखा हुआ है जे कार का स्पीड 30। कभी कभी क्या होता है, स्पीडोमीटर लेके वहाँ का सिक्योरिटी खड़े रहते हैं, और आप ऊपर नहीं जाओगे तो आपको रुक के फाइन करेंगे और पेनलाइज कर देंगे। लाइसेंस भी 3 बार वायलेट करने के बाद तुमको घुसने भी नहीं देंगे। देखा गया आगे कोई स्पीडोमीटर लेके खड़ा नहीं है, और मुझे पीछे से सब लोग बोल रहे थोड़ा सा 35-40 में चला लीजिए, हमारा मीटिंग है। मेरा मुंह से फटक से निकल गया, क्या आप साइरस मिस्त्री बनना चाहते हो? तो अरविंदा बोले क्यों, ऐसा क्यों बोले? बोले यही अज्ञानता के कारण ना उसका मृत्यु हुआ था,
सब तो पता है। ये जो सुशील दा पूछ रहे हैं, उनको तो पता था जे मेरा 6 एयर बैग है और प्लस मैं हाईएस्ट सेफ्टी कार लेके जा रहा हूँ, मैं कभी मरूंगा नहीं ये गाड़ी ड्राइविंग में। बट जहाँ पर गाड़ी का जो रास्ता में लिखा हुआ था 80, तो 240 में जा रहे थे जो लेडी ड्राइविंग कर रहे थे। तो ये तो ज्ञान है, उनसे तो कोई ज्ञान ही नहीं है। साइरस मिस्त्री एक्स चेयरमैन है टाटा का, पढ़ाई लिखाई में उनका कोई कमी है क्या? कमी नहीं है, उनका भरपूर ज्ञान था, फिर क्यों मृत्युवरण हुआ? ये जो स्पीडोमीटर वाला नहीं है, तो स्पीडोमीटर वो सीना नहीं है, ईश्वर तो देख रहे हैं। नियम को पालन करना भय से नहीं करना होता है, भय से हेलमेट पहनना, भय से कभी लिखा हुआ है 30 तो कोई नहीं देख रहा है तो 40 में चलाना। सीसी ठाकुर इधर बोल रहे हैं, सेकेंड कारण जो है वो इम्पोर्टेंट है, अभ्यास। जो मनुष्य इष्ट को प्रीतार्थ जो कर्म करते करते जो अभ्यास करता है वो नहीं रहेगा, तो वो लेडी को उस दिन वो बारण नहीं कर पाए साइरस मिस्त्री जो यहाँ पर तो टर्निंग पॉइंट है, और वो तो बहुत बड़ा इंजीनियर थे, उनको तो सब कुछ पता था कितना स्पीड में जाने से एयरबैग खुलेगा कि मैं मरूंगा कि बचूंगा, एवरीथिंग। बट यही जो अभ्यास चलन होता है, जे आज में कोई देख नहीं रहा है, और आरसीपी में 30 है। 2019 का बात कर रहा हूँ, जो मैं चेन्नई से इधर आया था, तो ऐसे एक घटना हुआ था, 40 स्पीड में गाड़ी एकदम उलट गया था एक लेडी का, जस्ट हमारा TC22 का आगे। तो मैं ऑलवेज वो बात करता हूँ, 40 में गाड़ी कैसे उलट सकता है? गाड़ी 80, 90, 100 होता तो ठीक है, गाड़ी उलट सकता है, और गाड़ी 40 में भी उलट सकता है। जब तुम्हारा अंदर भय हो जाएगा, जी मृत्यु हो जाएगा आगे, जो मैं जिसको आगे मेरा आ रहा है, क्योंकि सब लोग को 30 में जब स्पीड लिखा हुआ है तो फ्री में सब लोग घूमते हैं। और वो मैडम जो चला रहे थे वो बिंदास 40 में गए, और उनके आगे एक लेडी आ गई कि 2-3 लोग आ गए, और उनको बचा के चक्कर में स्पीडर मीटर जो डिवाइडर के ऊपर चढ़ा दिए, और पूरा गाड़ी उलट गया था। मैं खुद जाके उनको उद्धार किया था। तो यहाँ पर सीसी ठाकुर जी जो बोलते हैं, जो वो अज्ञानता और ज्ञान प्राप्ति जो होता है अनुभूति के द्वारा, और जब तक वो अनुभूति नहीं रहेगा वो आप इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाओगे। नहीं तो अंधेरा रात में कोई पूछ करेगा, सची भाई थोड़ा चलाओ ना 40 में, आप फटाक से चलाओगे 100%, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखोगे नहीं। मेरा एक आदर्श है, मेरा गुरु है जिसको मैं तीर्थार्थ में कर्म करता हूँ, क्या ये से चलाने से मेरा गुरु खुश होंगे? ये बोध हर वक्त नहीं रहेगा जब तक आप ट्यून नहीं रहोगे। ठाकुर जी जो उदाहरण दिए हैं, जे कोई ऋतिक दादा कोई गांव में रहेंगे, कितना बार पढ़ चुके हैं, वो गांव में कोई दुख दुर्दशा नहीं रहेगा, कोई गांव में कोई भिखारी नहीं रहेगा, वो गांव में कोई अज्ञानता अज्ञ व्यक्ति नहीं रहेगा, जे अज्ञानता नहीं रहेगा, वो गांव में कोई रोग व्याधि नहीं होगा, वो गांव में कोई विच्छेद नहीं होगा पिता पुत्र का, वो गांव में कोई स्वामी स्त्री का जो डिवोर्स विच्छेद नहीं होगा। मतलब वो जो गांव में जो ऋतिक वास करते हैं, आप सोचो जो ठाकुर जी एक कर्मी से कैसे एक्सपेक्टेशन क्या है। एक दही क्षुद्र कणिका जो लंकरदा की सूरजदा भी समझा रहे थे, जे भरी पात्र में जो दूध रहता है उसको दही में कन्वर्ट कर देता है। कंडीशन टू श्री ठाकुर जी बोलते हैं वहाँ पर शुद्ध दही दूध भी होना चाहिए, नहीं पात्र भी ठीक होना चाहिए। पात्र में थोड़ा सा इसलिए गांव में उसको जला के फिर दूध डाल के फिर दूध ये दही बनाते हैं, सो दैट उसमें कोई खराब पात्र रहेगा, दही भी नहीं बनेगा, उसको वो दूसरा खराब करके रख देता है। यहाँ पर श्री ठाकुर जी जो बोलते हैं अज्ञानता, ये अज्ञानता के कारण दुख आता है। तो हमारा जीवन में यही अज्ञानता है, जो हम हर दिन जानते हैं जे हम लोग जाजन इष्टभूति करने से और इष्टिचलन करने से ये जो कर्मफल वृत्ति प्रवृत्ति मापिक चलन और अज्ञानता और परिस्थिति परिवेश का शिकार होके जो दुख दुर्दशा आते हैं, श्री ठाकुर जी बोलते हैं जाजन इष्टभूति एवं इष्टिचलन, ये 4 है प्रतिकार, वो है कारण। और कारण के अगेंस्ट जो प्रतिकार है, वो प्रतिकार को करना नित्य नियमित करना। जैसे कल में कॉम्प्लेक्स जो है प्रवृत्ति जो है, उदाहरण कैसा है, उदाहरण हमारे पास नहीं रहेगा तो हम लोग को पुस्तक तो विद्या बोल बोल के जीवन चला जाएगा। पुस्तक में है 10:30 बजे पहुंचा,
ऑफिस से घर पे आ गया। अभी वाइफ साइड में सुन रहे हैं बातें को, क्योंकि 10:30 बजे कल मुझे एक व्यक्ति बोला जे शशिकांत दा तुम थोड़ा रथ यात्रा के लिए मंदिर आ जाइए और कुछ कर्म है। मैं परसों गया नहीं क्योंकि मैं थक गया 10:30। कल जब फिर डाक बुलाया मुझे, वाइफ बोले फिर आपको ग्रुप में आपका नाम लिखा हुआ है, आपको जाना पड़ेगा 10:30 बजे। अभी पत्नी तो बोल दी, बट मैं तो थक चुका हूँ, मैं कैसे जाऊँगा 10:30 बजे। तो फिर प्रज्ञा बोला मैं भी चलूँगा। तो बोला कान्हा सो जाए, कल स्कूल जाएगा, तो हम लोग चलेंगे। हम लोग 10:30 बजे गए। आज स्नान उत्सव है जगन्नाथ जी का, जो आज पवित्र दिन है, स्नान पूर्णिमा। तो स्नान पूर्णिमा का प्रस्तुति में मेरा क्या करणीय है? परिवेश में है, ठाकुर जी बोलते हैं परिस्थिति परिवेश के ऊपर काम करने के लिए, सुस्तैनी का 4th लॉ। तो परिवेश में मुझे बुलावा आ रहा है, सहयोग मुझे लो रहे हैं, क्योंकि मेरा ऊपर पोटेंशियल है। मैं सोच रहा हूँ मैं दूध का पात्र हूँ, मुझे दही डालने से मैं दही बन जाऊँगा। एक ऋतिक दा, लंकर दा, सपोज मैं उनको दही के साथ कंपेयर कर लिया, जितना भी चाहेंगे। मैं दूध नहीं हूँ, प्रॉपर नहीं हूँ। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं दही को पानी में डालोगे तो दही नहीं बनेगा। मैं पानी का पात्र हूँ, मेरे अंदर लंकर दा दही डाल रहे थोड़ा सा, वो दही पानी के मेल्ट होकर वही पानी वाला दूध दही बन रहेगा। मैं सुजग नहीं दिया परिवेश को इष्ट कार्य करने के लिए। श्री ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं कि तुम दूध का पात्र बनो। तो 10:30 बजे हस्बैंड वाइफ हम दोनों चले, और आए कितने बजे? रात को 2 बजे। क्योंकि सब काम खत्म करके किसी को किसी के घर पे छोड़ के, और विभिन्न समस्या था, बहुत नेगेटिव, माने नेगेटिव मतलब नेगेटिव का गंता घर था। हम बोले थे इतना औरा मंडल में हम दोनों उसमें बातें करके, खाली पॉजिटिव बातें, जितने भी नेगेटिव है पॉजिटिव बातें करके रात को 2 बजे आए। फिर आया जो कल ही तो जाजन किया था, प्रार्थना से पहले नहा के प्रार्थना करना, 5 साल से एक दिन बंद नहीं हुआ। कॉम्प्लेक्स, आलस्य, दीर्घसूत्रिता, फांकीबाजी, गोबिटेन, 4 ठाकुर जी बोलते हैं यही दुर्दशा और दुख का कारण होता है। आलस्य के ऊपर एग्नेस्ट काम करना है, दीर्घसूत्रिता, फांकीबाजी। नहीं, मैं तो 2 बजे आया, जगन्नाथ महाप्रभु श्री ठाकुर मुक्तिमंत प्रतीक, उनका सेवा करके 2 बजे रात को आया, मन को समझा दिया। और क्या आवश्यकता है? सुबह प्रार्थना करना, सुबह नहाना, सुबह इष्ट बुद्धि देना, सुबह नाम दान करना, सुबह आलोचना करना। नहीं, आवश्यकता नहीं। थलकुड़ी खाना खाने का भूल गया, शवासन करना भूल गया, नाम दान करना भूल गया, पिता माता को प्रणाम करना भूल गया, क्योंकि रात 2 बजे तक काम किया था। यही एक्सक्यूज जो ठाकुर जी बोलते हैं, तुम दूध पात्र जब नहीं बनोगे, तुम तो पानी पात्र डाले, ऋतिक जितना भी डाले, तो क्या होगा? वो परिवर्तन होने का कोई चांस नहीं है। और मैं इसलिए बोलता हूँ रात को 2 बजे क्या, जब 5 बजे सोऊंगा ना, 5 बजे 30 मिनट में उठना होता है, आधा घंटा मेरा सोने का अधिकार है, उससे अधिकार ज़्यादा नहीं। क्योंकि मैं जो कर्म किया हूँ, चूज किया हूँ, मैं मेरा जीवन में इनको सेवा देने के लिए कितना समय सोऊंगा, कितना समय उठूंगा, वो सब एक्सक्यूज में परम पिता को, आचार्य को दे नहीं सकता। तो जो कल मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ, नहीं, मैं ये जो कॉम्प्लेक्स एग्नेस्ट में लड़ूंगा। मुझे क्या आलस्यता रोक सकता है? ये भाव लेके हम दोनों गए। और रात को ऐसा नहीं है जे 1 बजे, कल सुबह 4 बजे उठना है कि 5 बजे उठना है, ये चलो 1 बज गया, सोना है, उठेंगे कैसे? मैं तो अभी, मुझे तो कोई टायर्डनेस नहीं है, कोई अंदर में कोई ये जोड़ा नहीं है जे मैं सोया नहीं कल रात को, आज दिन भर तो काम करूंगा। ये होता है वाइटल पावर ऑफ नाम। जब नाम करता है तो ये होता है ज्ञान। अज्ञानता होता है उसका विपरीत, उसको बिना युक्त होके जो ज्ञान प्राप्ति किया जाता है, उनको बिना तृप्ति करके। तो सोमनाथ दा, मैं जो समझता हूँ, मैं इतना बातें रखा, बहुत सारा बातें तो है, टाइम हो चुका है। सबको जय। जय गुरु दादा। आपका बातें जो है बहुत ज्यादा प्रेरणादायी है, और इस प्रेरणा में उद्बुद्ध होकर अगर हम काम करेंगे तो हमारा कल्याण कोई नहीं रोक सकता। दादा जय गुरु, सबको जय गुरु। आज का आलोचना प्रसंग यही समाप्त हो रहा है। जय गुरु दादा। जय गुरु।